अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले भी डॉक्टर्स निकले। अफसोस का मकाम है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 अफराद के नाम जो है वो दे दिए हैं। लेडी डॉक्टर की ऐनक ने असल कहानी, असल भांडा जो है वो फोड़ा, किस तरह से असल कातिल तक पहुंचाया उस ऐनक ने। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ये सब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि लड़कियों के साथ ज़्यादती करके और इन्हें जो है रोकने वाला कोई नहीं है। पैसा, पोजीशन, हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग जो है आज से पहले भी मुतादिद बार ये सब कुछ कर चुके हैं और काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। लेडी डॉक्टर की लाश ठिकाने लगाने के लिए प्रिंसिपल घोष ने पुलिस को बुलाने के बजाय किन 4 अफराद को बुलाया और ये काम सौंपा गया। डॉक्टर एक बार फिर से सड़कों पे आ चुके हैं क्योंकि ममता बनर्जी की किसी कहानी में उनको अब एतबार नहीं रहा। पहले उसने कहानी सुनाकर जो है इनका एहतजाज ख़त्म करवाया था, इनको वापस नौकरी पे जो है आने के लिए कहा था और कहा था कि हम आपके मुतालिबात मान रहे हैं, लेकिन केस वहीं पे खड़ा हुआ था, कोई मामलात या कोई हरकत नहीं हो रही थी। तो अब आप ये देखें कि सारा पोल जो है वो खुलना शुरू हो चुका है। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी केस में अब साबित हो चुका है कि इज्तमाई ज़्यादती जो है ये एक शैतानी खेल था। लड़की के साथ, डॉक्टर के साथ जो ये शैतानी खेल खेला गया, इसके पीछे बड़े बड़े नाम हैं। डॉक्टर मोमिता को घेर कर सेमिनार हॉल में जो है वो लाया गया और फिर अब 7 अफराद के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया कि लेडी डॉक्टर को इतनी चोटें किस तरह से लगी, इतने निशानात कैसे थे, अगर एक बंदा होता या 2 बंदी होती तो इतना तशद्दुद कैसे कर सकते हैं। आप खुद सोचें, ये बड़ा वैलिड सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया। इससे पहले ये सवाल भी उठाया गया था कि 150 मिलीग्राम सीमेन एक बंदे का तो नहीं हो सकता ना। तो इस पर जो है काम कर रहे थे, बहुत अरसे से काम कर रहे थे सीबीआई वाले। सीबीआई को अपनी जान का भी खतरा है, उनको भी प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। सब मामला ठीक हो सकते हैं अगर सीएम को उनकी जगह से हटा दिया जाए, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो तो ये मामला तो कब का जो है वो सॉल्व हो चुका होता। अदालत ने बहुत सारे सवालात उठाए कि लेडी डॉक्टर की आंखों में शीशे क्यों थे, कितने खौफनाक। मुझसे तो समटाइम्स एलेबोरेट भी नहीं किया जाता, बोला भी नहीं जाता उसके उस लड़की ने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। उसकी आंखों के अंदर जो है जज ने पूछा कि ऐनक जो लगी हुई थी उसके शीशे तोड़ के कैसे डाल दिए उसकी आंखों में। इस पर जवाब मिला कि जी उसकी ग्लासेस थी। अदालत ने पूछा कि जिस वक्त मुलजिम अंदर आए तो डॉक्टर जाग रही थी या डॉक्टर सो रही थी। बताया गया वो सो रही थी, जिस पर जज साहब ने कहा कि सोते हुए जो है ऐनक कौन लगाता है। एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है और वो ऐनक लगाएगी, ये सवाल पूछा गया। इस पर अदालत ने सीबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट खोली है और 7 अफराद का जिक्र किया जिन्हें प्रिंसिपल घोष ने हॉस्पिटल में बुलाया था। ये 7 अफराद जी पुलिस के आने से पहले डॉक्टर मोमिता की लाश के साथ जो है पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, उसकी लाश के पास मौजूद थे। अदालत ने पूछा कि ये 7 लोग कौन थे। आखिर जवाब मिला कि इनमें से 4 हॉस्पिटल में बड़ी पोजीशंस पर हैं और अब तक अपना जो है वो काम कर रहे हैं। सिर्फ प्रिंसिपल घोष को हटाने से काम नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दरिंदगी में मुलव्वस थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो आराम से सुकून से काम कर रहे हैं अपनी सीटों में बैठ के। और बाकी लड़कियों को अब अपनी ज़िंदगियों का खतरा है क्योंकि इनको तो कोई डर रह नहीं गया। इनको तो पता है कि कुछ भी नहीं होना हमारे साथ। अब साफ पता चल चुका है कि डॉक्टर मोमिता इस माफिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी या सबूत उसके हाथ लग गए थे, इसलिए इन दरिंदों ने उसको इबरत का निशाना बनाया, खौफनाक काम किया ताकि बाकी लोग जो है खौफ का शिकार रहे। खातून डॉक्टर के हक में एहतजाज के लिए एक मरतबा फिर से हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। शुक्र है कि ये लोग बाहर निकले हैं क्योंकि इनको दबाने के लिए, इनको बिठाने के लिए सीएम ने एक झूठी जो है मीटिंग की थी, जिसमें उस मीटिंग में उसने कहानी सुनाई थी कि हम आपके मुतालिबात मान रहे हैं। उसे ये भी बताने की कोशिश की थी कि आप लोग परेशान मत हों, हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। 2 माह कबल कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल से 31 साल खातून डॉक्टर की खौफनाक अंदाज में लाश मिलती है, जिसके बाद पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्सा था। ये अपनी नौयत का दूसरा केस है इंडिया में। पहले दिल्ली बस केस हुआ था, इसके बाद कोलकाता के तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कई हफ्तों तक अस्पताल नहीं गए और हड़तालों पे चले गए थे। मंगल को एक मरतबा फिर डॉक्टर काम छोड़कर सड़कों पर निकल आए और उनका कहना था कि अस्पतालों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक किए गए वादों पर मगरबी बंगाल की हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, यानी कि ममता बनर्जी सीएम मुसलसल झूठ बोल रही थी, वो इनको
सिर्फ बहला फुसलाकर इस एहतजाज को ख़त्म करना चाहती थी ताकि मामला ठंडा हो जाए। उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं। आप ये देखें कि अगर मोदी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो क्यों नहीं न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो बंदों को हायर कर रही, बंदों को भेज रही, क्यों जो सीएम है उसको सीट से नहीं हटाया जा रहा। सीएम झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर्स जो है सड़कों पे आ चुके हैं। इस एहतजाजी मुजाहरे के एक ऑर्गेनाइज्ड बंदे रिमझिम सेना ने बात की है और बताया है कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंसाफ मिल जाने तक हमारा एहतजाज अब नहीं रुकेगा। यानी कि अब वो बातों में नहीं आने वाले। जो सीएम ने ड्रामेबाजियां की थी, उनको लग रहा था कि बच्चों को हम लॉलीपॉप दे देंगे, तो वो लॉलीपॉप जो है थोड़े दिन तक की चली, उसके बाद अब वो सड़कों पे आ चुके हैं। मंगल को होने वाले मुजाहरों में डॉक्टर के खानदान के अफराद भी शरीक थे। डॉक्टर के वालिद ने बताया कि वो बेटी की मौत के वाक़े के 2 माह गुजर जाने के बावजूद शदीद सदमे में है, हमें इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा मेरी बेटी की रूह को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। ये सफ़र मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तान से इस मामले में आपके साथ हैं। आप लोग एहतजाज करें, हम जितना कुछ कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। जहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और बताएं कि हम डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलवाने तक आवाज़ उठाएंगे और उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं।